जी हाँ दोस्तों, आपके मन में एक छोटा सा सवाल हमेशा रहता है कि जो एमपीपीएससी का भी हाल ही में पेपर होने वाला है, सारे माइंड में, सभी लोगों के माइंड में बार बार एक प्रश्न आता है कि एमपीपीएससी पे की तैयारी कैसे करें, कैसे कम समय में इसको निकाल लें। देखिए दोस्तों, पढ़ने में बहुत सारा उसकी सिलेबस होती है। बेसिकली पढ़ने में तो बहुत सारा चीज़ें, जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़िए। बट अगर आप ध्यान दीजिए, जितना भी पढ़ें, अगर उसका रिवीजन अब अगर आप नहीं करते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ बहुत क्लियर से दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा कि बात सही है कि नहीं है। आप 100% श्योर हो जाइए कि अगर आप पढ़ रहे हैं लेकिन अगर उसका रिवीजन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका पढ़ना कोई काम का नहीं। देखिए, इसमें यूनिट में देखें तो यूनिट 10 से लेकर के 12 13 जैसे लगातार जो है सब्जेक्ट के हिसाब से उसकी यूनिट बनते हैं। अगर हम एमपीपीएससी में जो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट आने वाली हैं, अगर उनको हम कम से कम 4 से 5 यूनिट पढ़ लें, मैं सही बता रहा हूँ, 101% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप रिवीजन अच्छा कर लिए हैं तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। देखिए प्रीलिम्स, मैं मानता हूँ दोस्तों कि ये बात कह देना बहुत आसान है, कर लेना बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि एक बार इसका प्रयास करिए, इस तरह के करने का प्रयास करिए और ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमें क्या क्या मुख्य रूप से पढ़ना है, मैं थोड़ा हिंट अपने तरफ से बताऊंगा। फिर भी आपका जो सब्जेक्ट ज़्यादा कमांड होगा उस सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा पढ़ लीजिएगा आप, और बार बार रिवीजन करने की कोशिश करिएगा। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो वो चीज़ें आपके माइंड में बैठेगी नहीं। जैसे देखिए, यहाँ पे देखिए, लेटेस्ट करंट अफेयर हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ कि करंट अफेयर की एक बुक ले लीजिए, उस करंट अफेयर की बुक्स को आप लगातार पढ़ते रहिए, एक बार नहीं कई बार उसको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर वो कंप्लीट हो पाएगा। दूसरी एमपीजी के, जी हाँ दोस्तों, एमपीजी के को आप देखिए, सबसे ज़्यादा इसमें नंबर खींच सकते हैं आप। नंबर जो इंक्रीजिंग होगी आपकी, तो ये एमपीजीके से होगी, क्योंकि एमपीजीके को एक बार नहीं कई बार आपको पढ़ाना पड़ेगा। एमपीजीके बस कह देने से नहीं है, इसमें जानते हैं एमपीजीके के सारा पार्ट्स आता है, भौगोलिक हो गया, राजनैतिक हो गया, है ना, और मेले से संबंधित होता है, रिलीजन से संबंधित होते हैं, और हिस्ट्री से भी सवाल इसके बनते हैं। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि एमपीजीके जिसलिए कि 33 से 34, यानी लगभग लगभग इतने सारे नंबर से भी ज़्यादा, एबव 40 से 50 45 नंबर आने की जो संभावना बनी रहती है, वो इसी से ज़्यादा फोकस रहता है। इसके बाद अगर हम इंडियन जीके की बात करें दोस्तों, तो इंडियन जीके में भी बहुत बड़ा रोल होता है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इंडियन जीके में देखिए क्या होता है, इंडिया में जो भी जीके हुई है, जैसे हिस्ट्री, इंडियन जीके हिस्ट्री, इंडियन इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, ये सारा चीज़ें हमें बहुत जोर से पढ़ना है। देखिए दिन अगर हम मेन पढ़ लिए इसको पहले, और साथ साथ पढ़ते के साथ साथ हमारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर सॉल्व करते रहे लगातार, तो मैं गारंटी के साथ 100% तो नहीं लेकिन 90% में, 99% मैं श्योर हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का है। देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार गौर करा दूं कि देखिए लोग क्या करते हैं, क्यों सिलेक्शन नहीं होता है, इसका कारण ये है कि अपने आप पे विश्वास नहीं करते हैं। अगर आप अपने आप पे विश्वास कर लेंगे तो श्योर इसका आपको ज़रूर इसका फल लाभ मिलेगा। और अच्छे से काम करिए, लगातार आप शेड्यूल से पढ़िए। कोई ऐसा नहीं कि आज हमें पढ़ लिए कल नहीं पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, इरेगुलर नहीं करना है, रेगुलरिटी आपको बना के रखना है। दोस्तों, आप मैं एक बात और बता दूं आपके लिए, एक अच्छी बात, आप लिंक में यहाँ पे दिया हुआ है, हमारे जो है ऐप है, ऐप जाकर के प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें ऑनलाइन की क्लासें आपको मिल जाएंगी, ऑनलाइन की बैचेस भी हैं, उनसे बहुत सारे वीडियो भी हैं, और ऑफलाइन बैच भी चलता है। आप टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम में आप जुड़ करके और हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऑफलाइन का आप अगर आप आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें लाइक करिए और सपोर्ट ज़रूर करिएगा। सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, और अगर हम बढ़ें तो आपका भी उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं, सबका होता है इसमें हाथ, इसलिए कृपया करके आप सपोर्ट ज़रूर करिए और बातों को समझिए और अपने आप पे विश्वास करिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।